स्क्रीन दिखाई दे रहा है? नहीं, अभी नहीं यस दिख। सर। स्क्रीन अभी रिप्रेजेंटिंग दिखाई दे रहा है? यस सर। अभी तो अब बेटा जैसे ही यस सर। हाँ, थोड़ा सा हालांकि नेट स्लो है। ठीक है। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। Previously we मॉर्निंग have, सर। good morning everybody. Previously, in that means in previous class we have studied about the electrochemical cell and the factors affecting the molar conductance. Today we will discuss about the dependence of electrode and cell potential on the concentration ना। तो देखिए इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में concentration of the electrolytic solution ना is not maintained and it is not easy to maintain unity वन मोल, क्योंकि देखिए स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है, जिसकी मोलरिटी 1 m हो ना, 298 केल्विन पर मेजर किया गया हो, ठीक है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर मेजर किया गया हो, तो उस कंडीशन को हम लोग कह देते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। बट द पोटेंशियल और द कंसंट्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन इज नॉट ऑलवेज वन, ये हमेशा एक नहीं रहता है, यूनिटी नहीं रह सकता है। ठीक है, इसलिए नर्स्ट जो था एक रिलेशनशिप निकाले, गिव द रिलेशनशिप बिटवीन द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एंड द कंसंट्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन नोन एज नर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, नर्स्ट इक्वेशन क्या है, तो यह एक रिलेशनशिप बताता है किसके किसके बीच में, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एंड कंसंट्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के बारे में बताता है। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर है कि नर्स्ट इक्वेशन की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि किसी भी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का यानी कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन जो होता है उसका कंसंट्रेशन ऑलवेज वन हो, ये जरूरी नहीं है, चेंज कर जाता है। इसीलिए नर्स जो है एक रिलेशनशिप निकाले किसके किसके बीच में, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और कंसंट्रेशन। अब तो आपके माइंड में जाता होगा कि सर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और कंसंट्रेशन के बीच में ही रिलेशन क्यों निकाले, क्योंकि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है और उसकी मोलरिटी 1 होना चाहिए स्टैंडर्ड कंडीशन में, इसीलिए ऐसा होता है। ठीक है, आइए, तो जो साइंटिस्ट था वाल्थर नर्स्ट ड्राइव्ड a relationship between free energy change and reaction quotient। ठीक है, तो ये नर्स्ट इक्वेशन जो रिलेशनशिप निकाले किसके किसके बीच में, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एंड कंसंट्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट का, किस चीज से इंस्पायर हुए, तो दो चीजों को मिलाकर को रिलेशनशिप निकाले, फ्री एनर्जी चेंज एंड रिएक्शन क्वोशिएंट। नाउ माय क्वेश्चन इज फॉर, इससे पूछ लो गौरव तिवारी से। हाँ जी गौरव, तुम बताओ, तुमसे बड़ी दिन से क्वेश्चन मैं नहीं पूछा हूँ, व्हाट इज रिएक्शन क्वोशिएंट? हेलो, आवाज सुन रहे हैं आप लोग? हेलो अखिलेश, अखिलेश। यस सर। हाँ बेटा, यस सर। चलिए ठीक है, रिस्पॉन्ड करते रहना है बीच बीच में ना। चलिए तो आप बताइए कि रिएक्शन क्वोशिएंट क्या है, व्हाट इज नहीं पता। नहीं पता, ये 11th में पढ़ाए थे जी। याद नहीं आ रहा सर। अच्छा चलिए, किससे मैं रिकॉल करा लूं, नीतीश नीतीश द्वितीय जुड़ा हुआ है, नीतीश द्वितीय तुम बताओ, नीतीश द्वितीय, अनुराग, अनुराग, हाँ जी अनुराग, यस सर। रिएक्शन क्वोशिएंट बताइए। सर रेशियो ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट टू द रिएक्टेंट एट, मतलब सर इक्विलिब्रियम पे जरूरी नहीं हो, इक्विलिब्रियम पॉइंट होना चाहिए बिल्कुल किसी भी बिल्कुल, पॉइंट पे। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल अदर देन इक्विलिब्रियम पर अगर हो, अगर हम लोग रेशियो निकाल दे कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट टू दैट ऑफ द रिएक्टेंट, तो उस रेशियो को ही हम लोग रिएक्शन क्वोशिएंट कहते हैं। लेकिन इक्विलिब्रियम अचीव हो जाए तो उसको हम लोग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहते हैं। तो थोड़ा थोड़ा सा बेसिक डिफरेंसेज है इसमें। ठीक है, तो देखो ये जो रिलेशनशिप निकाले नर्स्ट, दो इक्वेशन को मिलाए, आप पढ़ चुके हैं एक 11th में इक्वेशन, डेल जी इज इक्वल टू डेल जी नॉट प्लस आर टी ना, एल एन क्यू, जहां पर आपका डेल जी क्या है, फ्री एनर्जी चेंज, डेल जी नॉट क्या है, स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज है, और क्यू क्या है, रिएक्शन क्वोशिएंट है। क्यू एक आपका रिएक्शन क्वोशिएंट है, और डेल जी
डेल जी क्या फॉर्मूला हम लोग पढ़ चुके हैं, क्या किस में पढ़े हैं, वही थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर में, डेल जी इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई, एंड एक डेल जी नॉट का फॉर्मूला, अगर हम लोग देखो डेल जी लेते हैं फ्री एनर्जी चेंज, तो माइनस एन एफ ई हम लोग बोल दिए, ठीक है। एन हो गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एफ हो गया फैराडे कांस्टेंट, ये हो गया आपका सेल पोटेंशियल। उसी तरह से स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज के लिए हम लोग को फॉर्मूला लिखना होगा, तो क्या हो जाएगा, डेल जी नॉट इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट, ठीक है। तो अब हम लोग इक्वेशन 1 जो है आपका, इक्वेशन 1 क्या था, डेल जी इज इक्वल टू डेल जी नॉट प्लस आर टी एल एन क्यू ना, एल एन मतलब हो गया क्या, लॉग बेस टू द बेस ई के फॉर्म में है वो, ठीक है। तो दोनों इक्वेशन को हम लोग मिला दिए, इक्वेशन 1 और डेल जी का वैल्यू और डेल जी नॉट का वैल्यू रख दिए, तो डेल जी का वैल्यू हो गया माइनस एन एफ ई, और डेल जी नॉट का वैल्यू है आपका क्या, माइनस एन एफ ई टू द पावर ई नॉट ना, मतलब ई नॉट है वो, माइनस एन एफ ई नॉट, प्लस नॉट छुटा हुआ है लेकिन मैं बोल रहा हूँ, और दूसरा हो गया आपका आर टी ना, टी स्मॉल लेटर में टाइपिंग मिस्टेक है, आर टी हो गया आपका, एल एन क्यू हो गया, और लॉग ई और 10 के बेस में कन्वर्ट कीजिएगा तो उसके लिए फैक्टर क्या है, 2.303 है, ठीक है, विच इम्प्लाइज, तो माइनस एन एफ ई हो गया, और एक तरफ आपका क्या हो गया, एन एफ ई नॉट हो गया, तो एन एफ कट गया, ठीक है। और आपको हम लोग किए क्या कि एन या एन एफ से डिवाइड कर दीजिए पूरे इक्वेशन में, जब पूरे इक्वेशन में एन एफ से डिवाइड कर दीजिएगा तो बच जाएगा आपका, आपके तरफ दाहिने तरफ क्या बच जाएगा आपका ई, और राइट हैंड साइड बराबर के बाद अगर दीजिएगा तो वहां बच जाएगा ई नॉट बच जाएगा ना, और बच ये चूंकि माइनस से डिवाइड करेंगे हम लोग तो माइनस 2.303 आर टी हो जाएगा, डिवाइडेड बाई एन एफ हो गया, लॉग क्यू हो गया ना, बेस ई हट गया, 10 के बेस में ये आ गया, तो यही हम लोग को फॉर्मूला हो गया, ई बराबर, ई क्या है आपका, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, चैटिंग नहीं कीजिए, चैटिंग करने की आपकी आवाज आ रही है, E is equal to E naught minus 2.303 RT NF ना, log Q, ये log Q के बराबर हो गया आपका। चलिए ठीक है, आगे देखिए आप, तो जैसा कि अभी आप हम फॉर्मूला ड्राइव किए, कौन सा फॉर्मूला हम का ड्राइव किया, उनका ड्राइव किया हुआ है नर्स्ट का, तो ई ऑफ द सेल यानी कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द सेल इज इक्वल टू ई नॉट ऑफ द सेल माइनस 2.303 RT अपॉन NF log Q, Q जहाँ क्या है आपका ये रिएक्शन क्यूशेंट है, रिएक्शन क्यूशेंट पढ़ा चुके हैं। आइए एक एक नोटेशन को हम लोग देखते हैं। स्मॉल n है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन्ड या लॉस्ट और ट्रांसफर्ड इन ए बैलेंस्ड इक्वेशन। बैलेंस्ड इक्वेशन में जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का इंगेजमेंट है या चेंज हो रहा हो, ट्रांसफर हो रहा हो या लॉस गेन हो रहा हो, तो उसी को हम लोग n कह दिए। ई और ई नॉट क्या हो गया, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हो गया। आर क्या हो गया, गैस कांस्टेंट हो गया। टी क्या हो गया, टेम्परेचर है, किस चीज में लिए हैं, केल्विन में लिए हैं। एफ क्या है, फैराडे है, और फैराडे का वैल्यू जो आता है आगे चल के हम बताएंगे कैसे ये वैल्यू आता है, 96,500 कूलम पर मोल आ जाता है ना। फैराडे कांस्टेंट का वैल्यू कितना आता है, तो 96,500 कूलम पर मोल आ जाता है। एट 25 डिग्री सी एबव इक्वेशन में बी रिटेन एज, अगर हम लोग टेम्परेचर का वैल्यू 25 डिग्री सी ले लें तो केल्विन में बदलिएगा 273, उसमें ऐड करना पड़ जाएगा, सब उसको सॉल्व कीजिएगा तो ई बराबर क्या आ जाएगा, ई इज इक्वल टू ई नॉट ऑफ द सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग क्यू। और लॉग क्यू क्या, क्यू जहाँ क्या है रिएक्शन क्यूशेंट है, और क्यूशेंट बराबर क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट होता है। तो देखिए इस इक्वेशन को हम इसमें कन्वर्ट कर दिए, ए मेन इक्वेशन हो गया, इसको आप याद रख सकते हैं। याद रखना क्या बहुत इजी है, इस पर मतलब न्यूमेरिकली बोर्ड में आपका जनरली आते रहता है। E इज इक्वल टू ई नॉट ऑफ द सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन ना, लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अब आ जाइए इन जनरल फॉर ए रिडॉक्स सेल रिएक्शन, कोई एक सेल रिएक्शन हम हाइपोथेटिकल कंसिडर कर लिए, ए प्लस बीबी गिव्स सीसी प्लस डीडी, जहां स्मॉल लेटर में जो लिखा हुआ है वो कोफिशिएंट है और कैपिटल लेटर में ए और बी रिएक्टेंट है, सी और डी आपका प्रोडक्ट हो गया। ठीक है, तो ई नॉट ऑफ, तो अब उसको हम लोग करते क्या है, अब हम लोग नस्ट इक्वेशन इस इक्वेशन के लिए लिख रहे हैं, तो नस्ट इक्वेशन में ई ऑफ द सेल निकालते हैं हम लोग, सेल पोटेंशियल निकालते हैं, तो ई ऑफ द सेल बराबर क्या हो गया, ई नॉट ऑफ द सेल माइनस 0.059। यहाँ पर नंबर ऑफ अगर इलेक्ट्रॉन एन इन्वॉल्व हो, क्योंकि इसमें इंडिकेट नहीं है इसलिए एन से डिवाइड कर दिए। लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट में आपका क्या है, सी और डी है, जो कोफिशिएंट होता है वो पावर हो जाता है,
कोफिशिएंट क्या हो जाता है आपका, पावर हो जाता है। रिएक्टेंट है आपका कैपिटल ए और कैपिटल बी, उसको भी नीचे से डिवाइड कर दिए, ठीक है, और उसका कोफिशिएंट उसका पावर बना दिए। मतलब कि E of the cell is equal to E naught of the cell minus 0.0591 upon n log concentration of product upon concentration of reactant। ये जनरल फॉर्मेट हो गया आपका ना। अब आइए, आप नर्स्ट इक्वेशन पढ़ने से हमको फायदा क्या क्या है, ठीक है। तो नर्स्ट इक्वेशन पढ़ने से देखिए, एप्लीकेशन ऑफ नर्स्ट इक्वेशन हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। पहला है इन कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। सपोज कि एक हमको इक्वेशन में दिया हुआ है m टू द पावर ना प्लस n जहां नंबर ऑफ चार्जेज है, ठीक है, वो सोल्यूशन में है, और यह n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने के बाद यह सॉलिड में बदल जा रहा है, मेटल में बदल जा रहा है। और इस इक्वेशन के लिए हम लोग को नर्स्ट इक्वेशन लिखना है, तो कैसे लिखेंगे, वही फॉर्मेट है ना, वो फॉर्मेट आपको हमेशा याद रखना होगा ना। कौन सा, E इज इक्वल टू E नॉट ऑफ द सेल माइनस 0.0591 अपॉन n ना, और लॉग हो गया कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट में देखिए m सॉलिड है, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट m लिख दिए, अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट होता है, तो रिएक्टेंट साइड में कौन है आपका, m टू द पावर n प्लस है, तो n प्लस m टू द पावर n प्लस कर दिए। कोफिशिएंट है नहीं, इसलिए कोई पावर नहीं गया इसमें। सिंस द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉलिड सब्सटेंसेज इज टेकन एज यूनिटी, जो सॉलिड सब्सटेंसेज होता है उसका कॉन्सेंट्रेशन हम लोग यूनिटी लेते हैं, उसका वैल्यू हम पुट कर दिए। तो E इज इक्वल टू कितना हो गया, E नॉट माइनस 0.059 अपॉन n लॉग 1 अपॉन n m टू द पावर n हो गया। चलिए यहाँ तक मैं पढ़ाया, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है तो क्वेश्चन कीजिए। सिर्फ चैटिंग नहीं करना है, चैटिंग की आवाज आते रहती है आपकी। सर डेल जी का सेकेंड वाला फॉर्मूला माइनस NFP वो सर कहाँ से है? ये क्या कहा जाता है, जैसे ड्राइविंग फोर्सेज होता है ना, फ्री एनर्जी चेंज क्या है, तो एक तरह का मतलब कि यूजफुल एनर्जी व्हिच इज कन्वर्टेड इनटू यूजफुल वर्क, दैट एनर्जी व्हिच इज कन्वर्टेड इनटू यूजफुल वर्क, जिससे हम लोग यूजफुल वर्क लेते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग ड्राइव करते हैं, थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर में ड्राइव किए थे, तो वहीं पर हम लोग लिए थे डेल जी बराबर माइनस n, जहां पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, और हो गया आपका E हो गया इलेक्ट्रोड, F हो गया फैराडे। तो वहां से डायरेक्ट फॉर्मूला हम लोग यूनिटरी मेथड से 11th में किए थे, थोड़ा सा 11th आपको रिकॉल करना पड़ेगा यहाँ पर, वो हो गया। दूसरा क्वेश्चन पूछिए। या आगे बढ़ा जाए। हेलो हेलो, यस सर, बड़े ठीक है बेटा। अब देखिए दूसरा एप्लीकेशन है कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एंड पीएच ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ठीक है। यहाँ पर OH लिखा गया है जी ना, कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एंड पीएच ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है सपोज लिए हुए हैं, कौन सा, SHE स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड ना, या कोई भी दूसरा इलेक्ट्रोड हम लोग ले सकते हैं, उसका भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम लोग निकाल सकते हैं, सेल पोटेंशियल निकाल सकते हैं। तो हम लोग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना हो तो हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं, पीएच निकाल सकते हैं। सपोज कि हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड लिए हुए हैं और उसमें ये रिएक्शन हुआ, कौन सा, हाइड्रोजन आयन जो है 2 इलेक्ट्रॉन लेने के बाद वह H2 में बदल गया ना, H2 जहां प्रोडक्ट है और H प्लस क्या है आपका रिएक्टेंट है। तो आइए इसके लिए हम लोग नर्स्ट इक्वेशन लिखते हैं। तो नर्स्ट इक्वेशन इसके लिए क्या हो जाएगा, E इज इक्वल टू E नॉट माइनस 0.0591 अपॉन 2 लॉग ना, चूंकि हाइड्रोजन गैस है उसका पार्शियल प्रेशर लेंगे, इसलिए pH2 लिख दिए ना, डिवाइडेड बाई H के पावर कितना है n के पावर कितना कर दिए 2 क्यों कर दिए, क्योंकि कोफिशिएंट उसका कितना है 2 है, ठीक है। वहां पर n नहीं भी देंगे तो हाइड्रोजन पे चूंकि +1 चार्ज होता है इसलिए +1 हो जाएगा, ठीक है। बाद में हम इसको एडिट कर लेंगे, वहां पर n नहीं होना चाहिए, वहां पर 1 होना चाहिए था सिर्फ। बाय द वे इफ n इज इक्वल टू 1 तो 2H + 1 हो गया वहां पर। चलिए मैं बोल ही दिया हूं। अब आ जाइए, आप जानते हैं कि हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आर्बिट्रेरली कितना लिया जाता है, 5 या 4, कौन बताएंगे, कोई एनीवन? 0
बिल्कुल सही। हाइड्रोजन का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 0 होता है, आर्बिट्ररली लेते हैं हम लोग। तो ई नॉट ऑफ द सेल बराबर 0 हम लोग वैल्यू पुट कर दिए। तो ई बराबर आपका क्या हो गया, 0 माइनस 0.0591 अपॉन 2। इलेक्ट्रॉन कितना इन्वॉल्व हो रहा है ऊपर वाले रिएक्शन में, 2 इलेक्ट्रॉन। तो एन का वैल्यू 2 रखते हुए हम लोग 1 अपॉन हाइड्रोजन एन का कॉन्सेंट्रेशन कर दिए। ठीक है, अब इस लॉग को हम लोग तोड़ रहे हैं। ठीक है, log 1 अपॉन एच के पावर 2 है। ठीक है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, माइनस साइन को हम लोग हटा दिए। तो अगर आप 0.059 को 2 से डिवाइड कीजिएगा तो 0.0591 आएगा। ठीक है, और अब ये हम लोग माइनस लॉग 1 अपॉन एच टू द पावर एच का हाइड्रोजन एन कॉन्सेंट्रेशन का पावर 2 को डायरेक्ट लिख सकते हैं लॉग हाइड्रोजन एन का पावर 2। ठीक है, तो वहां से 2 आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो 2 और ऊपर वाला जो 2 है आपका कैंसिल हो जाएगा। तो बच कितना गया, लॉग हाइड्रोजन का आयन कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, और आप जानते हैं कि माइनस लॉग हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन को पीएच कहा जाता है, विच इम्प्लाइज ई इज इक्वल टू माइनस 0.0591 पीएच ना, यानी कि लॉग एच का वैल्यू कितना हो गया, माइनस पीएच के बराबर हो जाएगा। तो माइनस कर दिए, एक रिलेशन आ गया। तो मतलब कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसी का आपको मालूम हो, ठीक है, तो और हम लोग को पीएच निकालना हो तो आराम से निकल जाएगा। क्लियर है ये कैलकुलेशन? हेलो हेलो, यस सर, यस सर। ठीक है बेटा, तो मैं नेक्स्ट स्लाइड में जा रहा हूँ। अब आइए, कैलकुलेशन ऑफ ईएमएफ ऑफ द सेल। किसी भी सेल का हम लोग को ये ईएमएफ कैलकुलेट करना हो, सपोज के देखो जिंक और कॉपर के इलेक्ट्रोड लिए हुए हैं। तो जिंक जो होता है आपका एनोड होता है, तो जिंक ऑक्सीडाइज करेगा तो Zn+2 में बदलेगा, और कॉपर रिड्यूस करता है, कॉपर पर रिडक्शन होगा क्योंकि कैथोड है, तो कॉपर सॉलिड में बदलता है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के इन्वॉल्वमेंट कितना है, देख के बताइए तो। 2 है ना, कॉपर पर देखो 2 चार्ज है, लेफ्ट हैंड साइड देखोगे तो। राइट हैंड साइड देखोगे तो जिंक पर 2 चार्ज है, मतलब ओवरऑल 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, एंगेजमेंट हो रहा है। ठीक है, तो अब देख लीजिए आप, क्या कहा जाता है, हम लोग वैल्यू उसके हिसाब से नर्स्ट इक्वेशन लिख रहे हैं। तो ई ऑफ द सेल इज इक्वल टू ई नॉट ऑफ द सेल माइनस 0.059 अपॉन 2 लॉग ना जिंक का कॉन्सेंट्रेशन प्लस कॉपर आयन का कॉन्सेंट्रेशन। इस फॉर्मूला पर वैल्यू हम लोग पुट करेंगे जिंक का और कॉपर का, और इस तरह से ई ऑफ द सेल निकल जाएगा। अब सवाल उठता है कि ई नॉट ऑफ द सेल कहां से लाएंगे, तो जिंक और कॉपर दिया हुआ है, यानी कैथोड माइनस एनोड, दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस निकाल देंगे तो ई नॉट ऑफ द सेल निकल जाएगा। तो यहाँ से न्यूमेरिकल बनता है, वो निकल गया आपका। नेक्स्ट हम लोग का आपका नर्स्ट इक्वेशन का इक्वेशन ये कहाँ यूज है, तो प्रिडिक्शन एंड फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन फिजिबल होगा, इसके प्रिडिक्शन में इसको हम लोग यूज करते हैं, प्रिडिक्शन ऑफ फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन। ठीक है, कौन सा रिएक्शन पॉसिबल होगा, कौन नहीं होगा, अगर हम लोग के पास ई का वैल्यू दिया हुआ हो, या निकल जाए, या ई नॉट ऑफ द। हाँ बेटा बोलिए, हाँ बोलिए। फिजिबिलिटी में तो सर, फिजिबिलिटी मतलब पॉसिबिलिटी ना, फिजिबिलिटी मतलब क्या हो गया, पॉसिबिलिटी। कौन सा रिएक्शन पॉसिबल होगा, कौन सा नहीं पॉसिबल होगा, ये हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखिए, अगर डेल जी का वैल्यू पॉजिटिव हो जाए तो क्या वह रिएक्शन पॉसिबल होगा, फ्रॉम 11th क्लास थर्मोडायनेमिक्स। कोई भी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए, हाँ बिल्कुल नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। डेल जी का वैल्यू हमेशा क्या होना चाहिए, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए नेगेटिव होना चाहिए। तो एक हम लोग का डेल जी का वैल्यू अगर निकल जाता है तो क्या कहा जाता है, डेल जी बराबर क्या होता है, माइनस NFE ऑफ द सेल। ठीक है, तो वहां से उसका वैल्यू अगर निगेटिव है तो रिएक्शन पॉसिबल है, ना तो नहीं है। लेकिन अगर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का वैल्यू अगर निगेटिव आ गया तो वह आपका रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, वह फिजिबल नहीं होगा, हम लोग प्रेडिक्ट कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि ई ऑफ द सेल यानी सेल पोटेंशियल ना शुड बी ऑलवेज पॉजिटिव एंड डेल जी ऑफ ए रिएक्शन शुड बी निगेटिव फॉर द पॉसिबिलिटी ऑफ द रिएक्शन। चलिए ठीक है, आगे बढ़े। आइए, पांचवा कैलकुलेशन है आपका कैलकुलेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc एंड डेल जी। ठीक है, नस्ट इक्वेशन से हम लोग डेल जी और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं ना। तो आ जाइए आप, E इज इक्वल टू ई नॉट माइनस 0.059 1 अपॉन n लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ये लिखा हुआ है। ठीक है, अगर कोई भी
सेल में इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में इक्विलिब्रियम अचीव हो जाए तो बताइए कि क्या कहा जाता है, सेल पोटेंशियल कितना होगा, प्लस होगा या माइनस में होगा? हाँ जी बोलिए। हेलो। जीरो। जीरो होगा ना, इक्विलिब्रियम में जीरो। दोनों का कौन, बिल्कुल सही, इक्विलिब्रियम में क्या होगा, दोनों का कौन सा पोटेंशियल सेम होगा। जब दोनों का पोटेंशियल सेम होगा तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ई नॉट ई ए, ई ऑफ द सेल क्या हो जाएगा आपका, जीरो होगा। सेल पोटेंशियल क्या है आपका, मतलब कि ईएमएफ की बात कर रहे हैं हम लोग, सेल पोटेंशियल की। इलेक्ट्रोड, ये एनोड और कैथोड के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वही ई ऑफ द सेल कहलाता है। तो दोनों सेम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, वो जीरो हो जाएगा आपका, ठीक है। एंड P अपॉन R, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को हम लोग केसी कहते हैं, ठीक है। तो E का वैल्यू अब देखो यहाँ पर यही नई इक्वेशन था, E का वैल्यू हम जीरो पुट कर दिए, ये E नॉट हो गया ना, 0.059 अपॉन n हो गया, लॉग हो गया, और P अपॉन R को केसी कर दिए, विच इम्प्लाइज इसको रीअरेंज कर दिए ना, विच इम्प्लाइज E नॉट इज इक्वल टू 0.0591 अपॉन n लॉग केसी हो गया ना, विच इम्प्लाइज E नॉट इज इक्वल टू 2.303 RT अपॉन NF लॉग केसी, ठीक है। इसको आगे बढ़ाते चले गए, ठीक है। और NEF के बराबर क्या होता है, डेल जी होता है। चूंकि ई नॉट आ गया है इसलिए हम लोग जी लिख दिए, यहाँ डेल छूट गया है तो डेल जी ई नॉट बराबर क्या हो गया आपका, -2.303 RT लॉग केसी। इस तरह से दोनों में के बीच में हम लोगों का क्या निकल गया, एक रिलेशन निकल गया। तो ये आपका न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका नॉन स्टिक इक्वेशन। कई एक पैरामीटर इसमें दिया हुआ, कई एक चीज इससे हम लोग कैलकुलेट करते हैं, इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है बोर्ड के लिए, आपका कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए भी, ठीक है। आइए आपके पास हम लोग कुछ फार्मूला जितना भी अभी तक हम लोग पढ़े इसको रिकॉल करते हैं ना। तो जब हम लोग नॉन स्टिक इक्वेशन पढ़ रहे थे तो ई ऑफ द सेल बराबर क्या आया था, ई नॉट ऑफ द सेल माइनस RT अपॉन NF ln m अपॉन n हो गया ना, which implies E of the cell is equal to E naught of the cell minus 0.0591 upon n log product of concentration of product upon concentration of reactant, ठीक है। ln q के रिस्पेक्ट में भी लिखने के लिए बता दिए। इसके बाद इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के साथ रिलेशन क्या होगा उसके साथ बता दिए, डेल जी नॉट के साथ कैसा रिलेशन होगा वो बता दिए, डेल जी और केसी में क्या रिलेशन होगा वो हम लोग ड्राइव करके हम लोग देख लिए, बता दिए। तो ये टोटल फार्मूला कितना हो गया आपके पास, एक मतलब 4 8 फार्मूला है, 8 में से माइनस कर दीजिए 4 तो मेन एक ही बच गया फार्मूला ना, और एक ही फार्मूला से सारा फार्मूला आपका निकल के गया है, इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब आइए हम लॉग डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है। लॉग हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। देखिए तो स्लाइड दिखाई दे रहा है, हेलो, स्लाइड दिखाई दे रहा है, हेलो, हाँ। तो इसको देखिए ध्यान से देखिए, फिर बाद में परेशानी होगी। लॉग पढ़ाने जा रहा हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए, खासकर बायोलॉजी वाले स्टूडेंट के लिए, ठीक है। मैथमेटिक्स वाले तो कहीं ना कहीं से वो सीख लेते हैं, बायोलॉजी वाले बच्चों के यहाँ पर परेशानी होती है। और यह ड्रॉबैक है सीबीएसई का, सीबीएसई का बिहार बोर्ड में भी नहीं है आपको लॉग पढ़ना। तो देखो अगर लॉग n अपॉन m दिया हुआ हो ना, तो इसको हम लोग लिखते हैं कितना है, log n माइनस log m, कोई दिक्कत नहीं है। जो डिवाइड में है वो माइनस में हो जाता है। अगर यह मल्टीपल में है, log n इंटू m दिया हुआ हो तो इसका वैल्यू हो जाएगा log n प्लस log m, ठीक है। अगर log x का वैल्यू n हो तो n जो होगा पहले आ जाता है, n log x लिख देंगे, ठीक है। अब आ जाइए log कैसे निकालेंगे या log टेबल हम लोग कैसे देखें ना, इसमें बच्चों को परेशानी होती है, या क्लियर है आप लोगों का, बोलिए। अच्छा से नहीं देखने आता, ठीक है बेटा, तो अभी हम लोग देखेंगे। अब सपोज कि log 2467 का वैल्यू निकालना है, क्या करना है, log 2467 का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो देखो हमेशा एक डिजिट के बाद उसको कन्वर्ट कर दो, साइंटिफिक नोटेशन में इसको कन्वर्ट कीजिए सबसे पहले, ठीक है। मैं केमिस्ट्री की लैंग्वेज में बोल रहे हैं, मैथमेटिकल लैंग्वेज में यहाँ पर नहीं यूज कर रहा हूँ, केमिस्ट्री की लैंग्वेज प्योर यूज कर रहा हूँ। 2467 को साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करेंगे तो 2.46 इंटू 10 टू द पावर 3 होगा। हाँ जी, कोई yes, sir. हाँ। yes, sir. अब देखिए, तो अब हम लोग ये क्या, ये log a इंटू बी के फॉर्म में है, तो log a इंटू बी के फॉर्म में है तो इसको तोड़ दिए, log 2.467 हो गया, और इसको प्लस क्या कर दिए, log 10 टू द पावर 3 कर दिए, ठीक है। अब आ जाइए आप,
तो log 2.467 आ गया, log क्या हो गया आपका 10 to the power 3। तो इसको log 10 to the power 3 को log 3 log 10 लिख सकते हैं। यस सर, लिख और सकते हैं। हाँ, और log 10 का वैल्यू 1 होता है, तो यहाँ पर देखिए 3 आ गया। ये वैल्यू 3 कैसे लाए, एक पार्ट क्लियर हो गया। यस सर। चलिए हाँ बेटा, अब देखिए 2.467 का देखना है, तो लॉग टेबल के 2.4 में हम लोग जाएंगे। तो ये देखिए लॉग टेबल में यहाँ से ला रहा हूँ। लॉग 2.4 देखने के लिए 24 में जाइए, 24 में, ठीक है। और 20 उधर वाला डाटा कितना था, 24 के बाद कितना था, 67 था। हाँ 67 होगा। तो 2.4 के लिए 24 में जाइए, अब इसके 6 में देखिए, तो 6 में देखिएगा आप, तो ये डाटा है 3909 है। कितना है, 3909 है। तो एक डाटा मेरे पास आ गया 6 में 3909। अब इसमें मिन डिफरेंस से उसके बाद 7 डिजिट है, नेक्स्ट डिजिट आपका 7 है। तो 7 में हम लोग मिन डिफरेंस देख लेंगे 7 के लिए। तो 7 के लिए डिफरेंस देखिएगा, तो यहाँ पर देखिए 12 है। कर्सर मेरा दिखाई दे रहा है। यस सर। हाँ बेटा, फिर से मैं बता रहा हूँ, 2.4 को देखना है 6 में, 2.467 था। तो हम लोग ये क्या कहा जाता है, 2.46 देखने के लिए हम लोग 24 में जाएंगे। तो देखो ये 24 हो गया, 24 के कितना में जाना होगा, 6 में जाना होगा। तो 3909 आ गया। अब उसके बाद 7 डिजिट, नेक्स्ट डिजिट 7 था, तो 7 में मेन डिफरेंस देख लिए 12 हो गया। ठीक है, आइए अब हम लोग 12 था तो उसको कैसे करेंगे वो देखिए आप। तो देखिए बेटा जी, 2.44 का निकालने के लिए 6 में गए, तो हम लोग एक डिजिट अपने तरफ से जोड़ दिए। पॉइंट हम लोग करेंगे क्या कि 3909 के पहले एक डेसिमल लगा दिए, अपने से लगाया जाता है। 2.44 के 6 में जाइएगा तो वैल्यू आएगा 3909। अब हम लोग करेंगे क्या, इसमें पॉइंट पहले लगा दिए, और 7 के लिए मेन डिफरेंस था 12। ठीक है, तो 12 को हम लोग कैसे करेंगे, क्योंकि इसमें देख लेंगे कितना डिजिट है, उसी हिसाब से करेंगे। तो इसमें देखिए एक पॉइंट के बाद 1 2 3 4 डिजिट है, तो इसको हम लोग 12 को लिख दिए 0.0012 लिख दिया, यानी 4 डिजिट बना दिए। इसमें डेसिमल में 4 डिजिट लगा दिए, और ये तो पहले से ही बता दिए थे। अब इसको और इसको जोड़ दीजिए, इसको और इसको जोड़िएगा तो देखिए 3.392 आ जाएगा। मतलब कि log 2467 का वैल्यू कितना आ जाएगा, 3.3921 आ जाएगा। क्लियर है? यस सर। यस सर। दूसरा एग्जाम्पल, हाँ बेटा, अब नेक्स्ट एग्जाम्पल लेकर के फिर समझाता हूँ ना, नेक्स्ट एग्जाम्पल लेकर के फिर से आपको एक समझाता हूँ मैं। अब देखिए फिजिक्स सर अभी भेजे नहीं ना आप लोगों को, ये क्या कहा जाता है, हाँ लिंक चेक कर लेता हूँ मैं ही। ऐसे उम्मीद है कि नहीं लेंगे क्लास, वो घर गए हुए हैं। नहीं, अभी तक फिजिक्स सर का लिंक नहीं आया है, अभी नहीं भेजे हैं। हाँ नहीं भेजे हैं भाई, वो घर गए हुए हैं, छुट्टी पर हैं। देखिए बेटा जी, अब आइए आप, अब हमको निकालना है log 2467 का वैल्यू। कितना 2467 बता ही दिए अभी, ये निकाल दें किसका, ये तो बता दिए ना जी 2467 का। हाँ ये देखो log 382.4 का वैल्यू निकालना है। कितना का निकालना है हम लोगों को, log 382.4 का हमको वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले इसको साइंटिफिक नोटेशन में तोड़ दिए, डेसिमल पॉइंट को एक डिजिट के बाद लाया, तो 3.824 आ गया ना। तो डेसिमल पॉइंट लेफ्ट साइड दो हम लोग शिफ्ट किए हैं, लेफ्ट हैंड साइड, तो 10 टू द पावर 2 पावर आ जाएगा ऑटोमेटिक लॉ ऑफ इंडिसेस से। तो यहाँ पर 10 टू द पावर 2 कर दिए। अब देखो log a इंटू बी के फॉर्म में आ गया, अब इसको हम लोग log a इंटू बी के फॉर्म में तोड़ दिए, तो log 3.824 आ गया। और ये इसके जगह पर क्या लिख दिए हम लोग, log 10 टू द पावर 2, और log 10 टू द पावर 2 का वैल्यू कितना आ जाएगा, 2 log 10, और log 10 हो गया 1, तो यहाँ पर अल्टीमेटली कितना वैल्यू आ जाएगा, यहाँ पर 2 आ गया। अब आ जाइए, हम लोग वैल्यू देखना है 3.824 का, तो हम लोग चले जाएंगे 38 में 2 का दूसरा कॉलम में जाके देखेंगे, दूसरा के लिए 38 में हम लोग जाएंगे। ठीक है, तो 38 देखिए आपका यहाँ पर है डाटा,
यहाँ पर है, और ये हो गया 0 का वैल्यू, ये हो गया 1 का, ये 2 हो गया, यानी 58 to 1 है, 58 to 1 है आपका। तो 58 to 1 था, ठीक है। तो 58 to 1 के पहले सब शुरू में ही एक डेसिमल पॉइंट दिया जाता है, तो 0.5821 लगा दिए। और अब हम लोग को करना क्या है कि यहाँ पर 4 बचा हुआ है, तो 4 के लिए मेन डिफरेंस देख लीजिए, 38 में 4 के लिए मेन डिफरेंस कितना, 48 70 के 38 के लिए 4 का मेन डिफरेंस देखिए तो कितना आ रहा है आपका, 5 है, ठीक है। तो 5 है, तो 5 को उसी फॉर्म में हम तोड़ दिए। देखो इसमें जो वैल्यू लिखे हैं तो डेसिमल के बाद 4 डिजिट है, तो इसको जोड़ने के लिए हम लोग 4 डिजिट, इसको उसी तरह से 4 डिजिट वाला बना दिए, 0.0005 प्लस 2 ना, 2 कहाँ से है, तो लॉग ये 10 to the power 2 का वैल्यू इतना आता है, आएगा 2 log 10, और log 10 बराबर 1 बराबर 2 यहाँ आ गया, ठीक है। अब इसको सबको जोड़ दीजिए तो देखिए आपका कितना आ जाएगा, 2.5826 वैल्यू आ गया, ये आ गया आपका, ठीक है। कभी कभी होगा, हाँ नेक्स्ट एक एग्जाम्पल और आप देखिए, ऐसा हो सकता है कि log 55.2 आ जाए, ठीक है। तो कैसे उसको निकालेंगे, log 55.2 को हम लोग साइंटिफिक नोटेशन में लिख दिए, तो लिखेंगे तो इसको 5.52 आ जाएगा, और चूंकि एक डेसिमल पॉइंट हम लोग लेफ्ट खिसकाए हैं तो 10 to the power 1 आ जाएगा। अब इसको हम लोग log a into b के फॉर्म में तोड़ देंगे, log 55 के 2 में जाके देखिएगा तो इसका वैल्यू आ जाएगा 0.7419, और log 10 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 ना, इस सबको जोड़िएगा तो इतना आ जाएगा। तो ये था आपका पॉजिटिव वाला। निगेटिव वाला आ जाए तो आप कैसे कीजिएगा ना, आइए उसके लिए हम लोग देखते हैं ना, ठीक है। जैसे log 0.02453 बराबर 53 का हमको log का वैल्यू निकालना है, कितना निकालना है, log 0.0453 का वैल्यू निकालना है। तो देखिए बेटा, सबसे पहले इसको साइंटिफिक नोटेशन में इसको हम लोग तोड़ देंगे, तो हम लोग को पहला नॉन जीरो डिजिट कौन सा है, 2 है, तो 2.453 आ गया, और हम लोग इस बार डेसिमल पॉइंट जो है राइट हैंड साइड शिफ्ट कर रहे हैं, तो राइट अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ इंडिसेज जब राइट साइड जाता है तो पावर कितना आता है, माइनस में आ जाता है। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, 2.453 इंटू 10 to the power माइनस 2 आ गया, ठीक है। अब इसको log a इंटू बी के फॉर्म में तोड़ दिए, तो log 2.453 प्लस log 10 to the power माइनस 2, ठीक है। और log 10 to the power माइनस 2 बराबर कितना हो जाएगा, माइनस 2 log 10, और log 10 हो गया 1, यहाँ से वैल्यू यहाँ 2 आ गया, ठीक है। और 1 के लिए 1.00 कीजिएगा, बराबर ये 2 के बराबर ही रह जाएगा। अब हमको देखना है log 2.453 का वैल्यू, तो कितना किस में चले जाएंगे, 24 में जाएंगे, 24 के किस में जाएंगे, 5 में जाएंगे, तो इतना वैल्यू आ जाएगा 0.3892, और 3 के लिए मेन डिफरेंसेज 5 है, 5 है, यहाँ पर 4 डिजिट है टोटल ना डेसिमल के बाद, तो 4 डिजिट में इसको बना दिए, तो इसको जोड़ दिए और इसको माइनस कर दिए, तो देखिए इतना आंसर आपका आ गया, ठीक है। उसी तरह से log 5 का वैल्यू है, तो log 5 को हम लोग log 5.00 लिख सकते हैं, तो डायरेक्ट 5 में जाकर देख लीजिए, इसको 50 में जाकर देखना होगा, 50 के 0 में ना, तो 0.6990 आ जाएगा, ठीक है। उसी तरह से ये किया हुआ है, ये भी हो जाएगा आपका, जैसे कि हम ऊपर वाला निगेटिव वाला वैल्यू की तरह बताएं। क्लियर है, हाँ जी बोलो कोई, सर 6-7 डिजिट, हाँ या फिर से एक्सप्लेन करें, डिजिट नंबर है तो हाँ क्या, कौन सा डिजिट बेटा, हाँ बोलिए। 6-7 डिजिट का अगर कोई नंबर आता है, वो 6-7 डिजिट तक नहीं जाएगा, ठीक है। बताता हूँ कितना डिजिट तक आपका जाएगा, वो आप देख लीजिए। आपका क्या कहा जाता है, 2-4 के बाद ज्यादा से ज्यादा तक 9 तक जाएगा, उसके बाद वाला 9 के बाद ज्यादा तक 9 तक जाएगा, तो उसमें 9 तक का वैल्यू ले लेंगे, उससे ज्यादा नहीं जाएगा। लॉग आपका जो सप्लाई करता है डाटा आपका इधर 9 तक जाता है, दूसरा डिजिट 9 होता है, मैंने कितना डिजिट तक जाएगा, 2 से 3-4 डिजिट तक गया है आपका, हार्डली 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक गया है आपका। तो इस सारा कुछ इसी से हो जाएगा, उसी तरह से हो जाएगा। लेफ्ट राइट करते चले जाएंगे, साइंटिफिक नोटेशन में करेंगे, पावर ऊपर आ गया, पावर ऊपर करने से आसानी से हो गया आपका। चलिए ठीक है, निगेटिव वाला भी हो जाएगा ना आप, हाँ जी बोलो कोई, हो जाएगा सर। चलिए तो फिर मैं हो जाएगा सर। हाँ बेटा ठीक है, एंटी लॉग बता दूं या फिर नेक्स्ट डे, एंटी लॉग देख ही लो थोड़ा सा, बता दीजिए सर। हाँ बेटा एंटी लॉग देख लीजिए, इसके बाद छोड़ेंगे। ये लॉग हो गया आपका,
लॉग के बाद एंटी लॉग। ठीक है, देखो एंटी लॉग में दो चीज होता है, एक कैरेक्टरिस्टिक होता है, एक मैंटिसा होता है। ठीक है, सपोज कि हमको वैल्यू निकालना है कितना 5, एंटी लॉग का वैल्यू निकालना है 5.2345। ठीक है, इतना का वैल्यू हमको निकालना है। तो देखो जो इधर वाला जो वैल्यू है ये कैरेक्टरिस्टिक कहलाता है, ये 10 टू द पावर सीधे ऊपर चला जाएगा। तो देखो यहाँ 5 था तो 10 टू द पावर 5 कर दिए सीधे। अब आपका 0.2345 बच गया, तो 0.23 के जाके 4 में हम लोग वैल्यू देखेंगे। तो यहाँ पर आइए 0.23 कहाँ है आपका, तो देखिए 0.23 आपका यहाँ हो गया, और 23 के 4 में जाना है। तो देखिए 4 में जाने पर इतना 1714 आ गया, 1714। तो इसमें एक डिजिट के बाद आपको डेसिमल पॉइंट देना होता है। तो 1714 था, तो देखिए यहाँ पर 1.716 है। तो 6 कहाँ से आया, तो इसका मीन डिफरेंस 5 में जाकर के अब हम लोग देखेंगे। तो 23.23 के 5 के लिए मीन डिफरेंस कितना है आपका 2 है। तो 14 में 2 जोड़ दिए तो देखिए यहाँ पर 16 आ गया। तो 1.716 इंटू 10 टू द पावर 5 आ गया ना, ये वैल्यू फाइनली निकल गया आपका। सपोज के 15.5932 का है, 4 डिजिट है इस बार। ठीक है, तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक है सीधे ये पावर हो जाएगा, 10 टू द पावर 15 हो गया। अब बच गया 0.59 के 3 में जाके देखेंगे। तो 0.59 के 3 में ये हो गया, कितना डाटा है आपका 3917। तो देखो 3.97 लिख दिए। अब आपका क्या कहा जाता है 2 है, तो 2 के लिए मीन डिफरेंसेज जाकर के हम लोग देख लिए। तो 2 के लिए मीन डिफरेंसेज आपका कितना है, कितना में देखे थे हम 59 वाला में, 59 वाला में 2 के लिए मेन डिफरेंसेज आपका 2 ही है। तो 2 उसमें ये कर देंगे तो ये वैल्यू आपका कितना आ जाएगा 3.92 आ गया आपका, और निकल गया आपका। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग आप ये प्लस वाला निकल गया। तो एक हम यहाँ पर न्यूमेरिकल भी देख लाए हैं। ठीक है, और न्यूमेरिकल देख लाए हैं, तो न्यूमेरिकल आपका यहाँ पर किया हुआ है। तो यहाँ पर देखो एक निगेटिव वैल्यू आ गया है। सपोज कि पीएच पे हम लोग को निकालना है, पीएच का वैल्यू दिया हुआ है 4.42 और हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन निकालना है। ठीक है, तो pH इज इक्वल टू माइनस लॉग H, हाइड्रोजन कॉन्सेंट्रेशन जहां है ये। ठीक है, विच इम्प्लाइज लॉग H टू द पावर प्लस इज इक्वल टू माइनस pH ना, और माइनस pH का वैल्यू हम लोग को कितना हो जाएगा -4.42 हो गया। ठीक है, अब हम लोग किए क्या, एंड हम लोग H का वैल्यू निकालना है। तो H के लिए क्या करना होगा, लॉग से एंटी लॉग हो गया, और एंटी लॉग में -4.42 आ जाएगा आपका। तो अब हम लोग को क्या आ गया, हम लोग को निकालना है -4.42 का लॉग। ठीक है, तो हम लोग करते क्या है, सीधे इसका जो माइनस पार्ट होता है वो सीधे 10 टू द पावर -4 हो जाता है। तो कंफ्यूजन ना हो उसके लिए हम लोग करते क्या है, हाँ देखिए, हालांकि इसमें दूसरा मेथड बताया है, इसमें किए क्या है कि -4.42 का ऐसे तोड़ दिए, -4.00, और जो इधर डेसिमल है 0.42 कर दिए। ठीक है, तो इसको आप सोल्व कीजिएगा तो -4.42 बराबर हो जाएगा आपको ये वैल्यू, और दोनों में कॉमन 1 ले लिए। ठीक है, कॉमन 1 लेकर के इसको सोल्व कर दिए। ठीक है, तो लास्ट में जो ये आएगा 5 माइनस के फॉर्म में आएगा, ये माइनस के फॉर्म में आएगा। देखिए यहाँ पर कितना है -5.00 में 0.58 माइनस करना है, तो -8 कीजिएगा इसमें, तो माइनस में ये वैल्यू आ जाएगा। जब माइनस में आ जाएगा तो 5 टू द पावर माइनस, तो कंफ्यूजन ना हो तो जो माइनस होता है उसको हम लोग बार दे देते हैं, बार कह देते हैं। और जो आपका कैरेक्टरिस्टिक हो गया, क्योंकि माइनस वाला था कैरेक्टरिस्टिक, इसलिए 10 टू द पावर सीधे -5 हो जाएगा। तो जब एंटी लॉग निकालने लगेंगे किसका, ये 5 बार 0.58 का, तो ये हमको 10 टू द पावर -5 हो गया। अब 0.58 में जाकर के वैल्यू देख लेंगे, 0.58 में जाकर के 0 में देखिए आप 3.802 होगा। तो 3.3802 था, एक डेसिमल के बाद पॉइंट देना होता है, एक डेसिमल के बाद पॉइंट हम लोग दे दिया, और इस तरह से आपका ये वैल्यू निकल गया। मतलब कि निगेटिव वाले केस में हम लोग करते क्या है, जो भी आपका निगेटिव डाटा है, कैरेक्टरिस्टिक है, उसको पर बार दे दिया, नहीं भी दिया तो सीधे उधर दाहिने तरफ उसको ले गए, हटा करके वैल्यू 10 टू द पावर -4 कर दिए। 5 रहता -5 तो 10 टू द पावर -5 कर देते। ठीक है, और क्या कहा जाता है, जो बच गया आपका 0 पॉइंट समथिंग, जैसे इस केस में 0.58 बचा था, उसको जाकर के उसके बाद 58 के बाद कोई डिजिट नहीं है, इसका मतलब 0 होगा, तो जाकर उसका वैल्यू हम लोग 0 में देख लिए। इस तरह से लॉग और एंटी लॉग दोनों में आपको पढ़ा दिया। कल से आपका इस पर नॉन स्टिक क्वेश्चन पर ये न्यूमेरिकल चलेगा। ठीक है।
हाँ जी, रिस्पॉन्ड करो कोई। सर पता है हाँ हाँ बेटा बोलिए। लॉग सर वो जैसे देखो बेटा, तुमको log x का वैल्यू 50 आ गया सपोज, यही ना है, कोई चीज x है, x और ये x का वैल्यू हमको जैसे log 50 बराबर ये ना, ऐसे ऐसे देखो log x बराबर 50 आ गया और x का वैल्यू हमको निकालना है, तो वहां पर एंटी लॉग निकल जाएगा। लॉग के उल्टा क्या होता है, एंटी लॉग होता है। x का वैल्यू निकालना है तो लॉग इनवर्स क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा, तो वही जो वैल्यू आएगा वही आपका एंटी लॉग हो जाएगा आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है तो पूछिए। हाँ जी अखिलेश, अखिलेश यस सर कोई क्वेश्चन है बेटा कि ड्रॉप करूं आज? ठीक है सर ठीक है बेटा। हाँ जी तुम बोल दो, बेगूसराय, निखिल या क्या नाम, अनुराग। यस सर, छोड़ दीजिए। ठीक है बेटा। तो यहाँ तक जहां तक आज पढ़ाया, लॉग और एंटी लॉग मेनली फोकस किया हूँ, नॉन इक्वेशन भी पढ़ाया हूँ। इस तीनों टॉपिक में से कोई दिक्कत नहीं ना है? नो सर। चलिए ठीक बेटा, लॉग एंटी लॉग बाय द वे रिकॉर्ड में भी रहेगा, कभी भी आप इसको देख सकते हैं, मेरे पास है, ये रहेगा। सर इसको भेज दीजिएगा।